से कहा कि तेरे बस की बात नहीं, मंजिल ने हौसलों से कहा कि तेरे बस की बात नहीं, हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल कर कहा चल झूठी, तेरी इतनी औकात नहीं। लग चुकी है तलब इस मंजिल की, कि लग चुकी है तलब इस मंजिल की, अब खुद को आग में झोंक देंगे, ठोकरें लगती है मारा जाएगा, हौसले करते हैं देख लेंगे। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल सितारों पर। कैसे हैं आप सभी दोस्त? तो दोस्तों आज क्लास में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं उत्तर प्रदेश पुलिस मॉडल पेपर, जो कि दोस्तों परीक्षा की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट पेपर है। ये मॉडल पेपर, सॉल्व पेपर और वर्जनल पेपर कह सकते हैं, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों इसमें शामिल किए गए हैं। तो आप सभी दोस्तों को अच्छे से एक एक प्रश्न को अच्छे से ढंग से नोट करना है। जो भी दोस्त चैनल पर नए हैं, पहली बार हैं, तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आने वाली हर एक वीडियो सबसे पहले आप सभी दोस्तों के पास पहुंच सके। तो दोस्तों इससे पहले हम एक क्लास जो भी किया चैनल पर अपलोड कर चुके हैं, तो जो भी दोस्त नहीं देखे हैं जाकर देख सकते हैं, उसमें वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए गए हैं। तो आइए आज का प्रश्न स्टार्ट करते हैं देर न करते हुए। दोस्तों आज का पहला प्रश्न है, थोड़ा जूम कर दूं ताकि आप सभी को अच्छे से दिख सके। तो दोस्तों पहला प्रश्न है आज का, किस देश के पूर्व राष्ट्रपति ने गिरफ्तारी से बचने के लिए हाल ही में भारतीय उच्चायोग में शरण ली? आपका ऑप्शन मालदीव, मॉरिशन, श्रीलंका या म्यांमार। दोस्तों आप सभी को अपने नोटबुक में एक एक प्रश्न को नोट करना है। आप सभी समझ लीजिएगा कि एक प्रकार से आप सभी का टेस्ट चल रहा है। तो दोस्तों आपको एक एक प्रश्न को अच्छे से ढंग से अपने नोटबुक में नोट करना है। उसके बाद आपको देखना है कितने आपके उत्तर सही हुए हैं, कितने वैकल्पिक प्रश्न आपके सही होते हैं, आपको कमेंट करके बताना है। दोस्तों आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर होगा। मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति दोस्तों मोहम्मद नशीद ने गिरफ्तारी से बचने के लिए भारतीय उच्चायोग में शरण ली थी। नशीद मालदीव में लोकतांत्रिक रूप से चुने गए पहले राष्ट्रपति थे और साल 2012 में उनको अपदस्थ कर दिया गया था। आतंकवाद मामले में नशीद को दोषी करार दिया गया था। दोस्तों मालदीव के वर्तमान राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सालेह, जो कि दोस्तों 17 नवंबर 2018 2018 से अब तक हैं राष्ट्रपति। तो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर दूसरा है, 3 बीघा विवाद किस देश के साथ है? तो दोस्तों आपको बताना है 3 बीघा विवाद किस देश के साथ है, बांग्लादेश या नेपाल या भूटान या फिर पाकिस्तान। दोस्तों आप सभी को बताना है कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 3 बीघा विवाद किस देश से है? तो 3 बीघा दिवस दोस्तों जो विवाद है दोस्तों वो बांग्लादेश और भारत के बीच में है। दोस्तों 3 बीघा विवाद भारत और बांग्लादेश के साथ है। यह गलियारा 178 मीटर लंबा एवं 85 मीटर चौड़ा है। यह गलियारा मूलतः भारत के अधिकार में था, किंतु शांति एवं मैत्रीपूर्ण संबंधों के खातिर भारत ने 26 जून 1992 को एक समझौता के तहत कूट बिहार स्थित दाहग्राह अंगरपोटा के 2 भागों को जोड़ने हेतु यह 3 बीघा का गलियारा लीज पर बांग्लादेश को दे दिया गया था। तो दोस्तों आपको एक प्रश्न को अच्छे से ढंग से नोट करना है। सेकंड प्रश्न है, अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 3 है, मेधा पाटेकर किस आंदोलन से जुड़ी हुई हैं? तो आपको बताना है मेधा पाटेकर किस आंदोलन से जुड़ी हुई हैं। दोस्तों ये ऑप्शन नंबर, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा आपको बताना है, चिपको आंदोलन या मैती आंदोलन या नर्मदा बचाओ आंदोलन या फिर पश्चिमी घाट बचाओ। किससे जुड़ी हुई दोस्तों? आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नर्मदा बचाओ आंदोलन से दोस्तों ये जुड़ी हुई हैं। दोस्तों बात करूं चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन क्या है? आप भी हाई स्कूल में पढ़े भी होंगे ये चिपको आंदोलन, जो कि ये क्या चीज़ है। तो एक पर्यावरण रक्षा का आंदोलन दोस्तों। यह भारत के उत्तराखंड, जो कि ये उत्तराखंड उत्तर प्रदेश का ही भाग है, खासकर महिलाओं ने दोस्तों वृक्षों की कटाई का विरोध करने के लिए किया था। इस चिपको आंदोलन इन्होंने अपनाया था। दोस्तों इसकी जो शुरुआत है 1973 में भारत के प्रसिद्ध पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा और कामरेड गोविंद और चंडी प्रसाद भट्ट आदि के नेतृत्व में हुई थी। दोस्तों तो आपको अच्छे से प्रश्न को नोट करना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी ही होगा।
दोस्तों बात करें ये मैती, तो दोस्तों ये मैती क्या है? मैती आंदोलन दोस्तों, मैती यानी शादी के समय दूल्हा दुल्हन द्वारा फलदार पौधों का रोपण। मैती आंदोलन के जनक, पौधों का दोस्तों रोपण होता था। जो दोस्तों इसके जनक की बात करें तो श्री, आप सभी नोट कर लेना, इसके मैती आंदोलन के जो जनक हैं वो श्री कल्याण सिंह हैं। कौन है? श्री कल्याण सिंह हैं। तो आप सभी अच्छे से नोट कर लेना, कल्याण सिंह रावत हैं। कौन है? कल्याण सिंह रावत। उत्तराखंड में जीव विज्ञान के प्राध्यापक थे। इस आंदोलन के प्रेरणा, इस आंदोलन की दोस्तों प्रेरणा उन्हें चिपको आंदोलन से मिली। पश्चिमी घाट बचाओ आंदोलन दोस्तों, ये पश्चिमी घाट, ये जो है ऑप्शन नंबर आप देखेंगे डी, पश्चिमी घाट। दोस्तों ये क्या है? तो पश्चिमी घाट बचाओ आंदोलन के जनक, इसके जो जनक हैं कौन है? आप सभी ने बताना है कौन है इसके जनक। तो महान, कौन है? महान पर्यावरणिक कुमार कलानंद हैं। कौन है? कुमार कलानंद। आप सभी को अच्छे से नोट कर लेना है, कलानंद मणि हैं। कौन है? कलानंद मणि हैं। दोस्तों आपको अच्छे से प्रश्न को ढंग से नोट करना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश पी सदाशिवम किस राज्य के राज्यपाल बनाए गए हैं? दोस्तों पश्चिम बंगाल के, या महाराष्ट्र, गोवा के, या फिर केरल के? दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी को बताना है। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश पी सदाशिवम किस राज्य के राज्यपाल बनाए गए? तो केरल के बनाए गए थे। सेकंड प्रश्न दोस्तों है क्वेश्चन नंबर 5 है, वैश्विक स्तर पर मानव अधिकारों की घोषणा का वैधानिक स्वरूप क्या था? संयुक्त राष्ट्र महासभा का सामान्य प्रस्ताव, या सभी देशों के मूल अधिकार का अभिन्न? सेकंड ऑप्शन, यूरोपियन संघ का प्रस्ताव, या अमेरिकी संसद द्वारा पारित प्रस्ताव? तो आपका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? आप सभी को बताना है। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर इसका दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए इज द राइट आंसर, संयुक्त राष्ट्र महासभा का समान प्रस्ताव है। सेकंड क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 है, तमिलनाडु का मुख्यमंत्री कौन है? तमिलनाडु के मुख्यमंत्री दोस्तों आपको बताना है कौन है, क्वेश्चन नंबर 6 का। तो इसके दोस्तों जो मुख्यमंत्री हैं, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। ओ पन्नी सेल्वम आपका राइट आंसर, पन्नीर सेल्वम इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 है, कौन सा राज्य नक्सलवाद प्रभावित नहीं है? नक्सलवाद से कौन सा राज्य दोस्तों प्रभावित नहीं? इसका राइट आंसर बताना है। इसका आप सभी को पता ही होगा, महाराष्ट्र, या फिर झारखंड, या गोवा, या छत्तीसगढ़। क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, गोवा। अभी तक अंग्रेजों के अधीन नहीं हुआ, या फिर गुलाम कभी नहीं बना गोवा। सेकंड क्वेश्चन नंबर 8 है, राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष होता है? राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन होता दोस्तों? सेवानिवृत्त सिविल सेवक, या राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत, या उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश, या फिर राज्यपाल द्वारा मनोनीत? राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष दोस्तों बताना है आप सभी को कौन होता है। क्वेश्चन नंबर 8 का आपको बताना दोस्तों कौन होता है। इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होते हैं, आपका राइट आंसर होगा। दोस्तों मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन किया जाता है। इसका अध्यक्ष उच्च न्यायाधीश का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होता है, जिसकी नियुक्ति संबंधी राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है। अगला क्वेश्चन दोस्तों है क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में स्कॉटलैंड में जनमत संग्रह किस विषय पर हुआ? किस विषय पर हुआ था दोस्तों आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का? यूके से अलग होने के लिए, या नए राष्ट्रपति के चुनाव हेतु, यूरोपियन यूनियन से अलग होने के लिए, या फ्रांस में शामिल होने के लिए? क्वेश्चन नंबर 9 का आपको बताना है राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। तो इसका दोस्तों ऑप्शन नंबर राइट ए हो जाएगा, यूके से अलग होने के लिए आपका राइट आंसर होगा।
सेकंड प्रश्न है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 है, जैव विविध की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान धनी है? पश्चिमी घाट, थार रेगिस्तान, पूर्वी या फिर छोटा नगर पठार? तो दोस्तों बताना है आपका राइट आंसर क्या होगा। इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर, आपके प्रश्न यहां से स्टार्ट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, युद्ध क्षेत्रों में यौन हिंसा समाप्त करने के लिए वैश्विक सम्मेलन कहाँ हुआ? दोस्तों आपको बताना है कहाँ हुआ था। लंदन में या फिर पेरिस, नई दिल्ली या फिर संघाई में? तो दोस्तों कहाँ हुआ था आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर राइट ए होगा। ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, लंदन में हुआ था। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 12 है, इसमें से कौन बायोडिग्रेडेबल नहीं है? सब्जी, फल, केचुआ या एल्युमिनियम फाइल? इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 है, भारतीय विदेशी मंत्री सुषमा स्वराज ने प्रथम विदेश दौरा किस देश का किया? दोस्तों किस देश का किया है आप सभी को बताना है। भूटान का या बांग्लादेश का, चीन का, फिर म्यांमार का? तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, अगला क्वेश्चन नंबर 14 है, घरेलू हिंसा महिला सुरक्षा कानून कब लागू हुआ? घरेलू हिंसा महिला सुरक्षा कानून 2002 में या 2005 में या फिर 2006 में या 2008 में कब लागू हुआ था? तो दोस्तों घरेलू हिंसा महिला सुरक्षा कानून 2005 में लागू हुआ था। ये जो सुरक्षा कानून है 2005 में लागू हुआ। दोस्तों इसका उद्देश्य महिलाओं को बचाना था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसका प्रमुख उद्देश्य पूछे तो महिलाओं को बचाना था। सेकंड दोस्तों, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है आप सभी दोस्तों को बताना है, इसके लेखक कौन है। दोस्तों आपका राइट आंसर क्या होगा आप सभी को बताना है कमेंट करके। सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक या फिर जवाहरलाल नेहरू या लाला लाजपत राय? क्या हो जाएगा राइट आंसर? दोस्तों बात करें लाला लाजपत राय की, तो इन्होंने दोस्तों अनहैप्पी इंडिया लिखा। आप सभी को नोट कर लेना है, अनहैप्पी इंडिया इन्होंने पुस्तक लिखी थी। अनहैप्पी इंडिया आप सभी दोस्तों को नोट कर लेना, अनहैप्पी इंडिया इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी। बात करें बाल गंगाधर तिलक, इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी? तो दोस्तों इन्होंने गीता रहस्य और आर्कटिक, कौन से लिखा था? गीता रहस्य और आर्कटिक होम इन द वेदास लिखा। तो आपको नोट कर लेना है। दोस्तों बात करें सुभाष चंद्र बोस की, सुभाष चंद्र बोस की जो पुस्तक का नाम है वो क्या है दोस्तों? द इंडिया स्ट्रगल। क्या है दोस्तों? तो द इंडिया स्ट्रगल है। और सेकंड पुस्तक एक और है इनकी, द इंडियन पिलग्रामी है। क्या है? द इंडियन पिलग्रामी है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर होगा। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक जवाहरलाल नेहरू हैं। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 16 है, स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत कब की गई? 2 अक्टूबर 2014 को या फिर 11 सितंबर 2014 को, 15 अक्टूबर 2014 को या फिर 5 सितंबर 2014 को? तो दोस्तों कब की गई थी? आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, 2 अक्टूबर 2014 को किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 17 है, बोको हराम कहाँ का आतंकवादी संगठन है? बोको हराम कहाँ का आतंकवादी संगठन है आपको बताना है। राइट आंसर क्या होगा? दोस्तों बोको हराम नाइजीरिया का आतंकवादी संगठन है। इस आतंकवादी संगठन को इस्लामी स्टेटस वेस्ट अफ्रीका फॉरविस के नाम से भी जाना जाता है। इस संगठन का आतंक उत्तरी अफ्रीका के देशों में अधिकतर दोस्तों है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी
हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18 है, मुख्य सचिव का चयन कौन करता है? राज्यपाल, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या राज्य का मुख्यमंत्री? तो दोस्तों कौन करता है, आपको बताना है। दोस्तों मुख्य सचिव का चयन कौन करता है? तो भारत के प्रधानमंत्री करते हैं। कौन करता है? भारत के प्रधानमंत्री करते हैं, आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है अगला, क्वेश्चन नंबर 19 है, भारत है एक हिंदू मुस्लिम राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र या इनमें से कोई नहीं? तो आपको बताना है 19 का ऑप्शन नंबर राइट क्या होगा। ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर सी होगा। अगला है ऑप्शन सी होगा उसका। क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत का सिलिकॉन वैली है नई दिल्ली है या चेन्नई है या बंगलोर है या फिर हैदराबाद? दोस्तों तो सिलिकॉन वैली क्या है, आप सभी को बताना है। 20 का क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका सी राइट आंसर होगा, बेंगलोर है। सिलिकॉन वैली क्या है दोस्तों? तो ये बेंगलोर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21 है, तीस्ता नदी जल विवाद किस देश के साथ है? नेपाल के साथ या बांग्लादेश के साथ या फिर पाकिस्तान या भूटान के साथ? आपको बताना है राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों तीस्ता नदी जल विवाद बांग्लादेश के साथ है। किसके साथ साथ है दोस्तों? तो ये बांग्ला साथ के है, बांग्ला के साथ है। 1972 में दोनों देशों ने नदी संबंधी मुद्दों के समाधान हेतु एक संयुक्त जल आयोग का गठन किया गया था, जिसने 1983 में अपनी रिपोर्ट सौंपी, जिसके तहत तीस्ता नदी के पानी का 42% दोस्तों 42% 39% जो भारत में रहेगा तथा 36% हिस्सा बांग्लादेश को देने पर समझौता हुआ था। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्न में से किस समुदाय को अल्पसंख्यक का दर्जा प्राप्त है? जैन को, मुस्लिम को, फारसी को, उपरोक्त? तभी आपका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों केंद्र सरकार ने मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन और पारसी समुदायों को अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में अनुसूचित किया है। दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार देश की कुल जनसंख्या में अल्पसंख्यकों का हिस्सा 19.35% है। 2011 की जनगणना के अनुसार देश की कुल अल्पसंख्या में अल्पसंख्यकों का हिस्सा 19.3 अर्थात 35% है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29 और 30 में अल्पसंख्यक शब्द का प्रयोग किया गया है। तुरंत परिभाषा कहीं नहीं दी गई है इसकी दोस्तों, परंतु जो इसकी परिभाषा दोस्तों ये कहीं नहीं दिया गया है। सेकंड अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 23 है, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री, गृह मंत्री या फिर रक्षा मंत्री? दोस्तों कौन होता है, आप सभी दोस्तों को बताना है राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर 23 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रधानमंत्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 24 है, HTML का विस्तृत रूप क्या है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज या हाइनिश टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज या हायर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज या फिर हेलो टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज? इसका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा। दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर होगा, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है इसका राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 25 है, सूचना का अधिकार कब लागू हुआ? 12 अक्टूबर 2005 को, 12 अक्टूबर सूचना का अधिकार दोस्तों ये 12 अक्टूबर 2006 को कब लागू हुआ था, आप सभी को बताना है। या फिर 4 सितंबर 2005 को या 12 नवंबर 2006 को कब लागू हुआ था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 12 अक्टूबर 2005 को लागू किया गया था। सर्वोच्च न्यायालय ने ईस्टर आयल ली बनाम हेल्थ उत्कर्ष समितिवाद में अनुच्छेद 21 के अंतर्गत सूचना के अधिकार को सम्मिलित किया। इस दिशा में
कदम उठाते हुए सरकार ने अक्टूबर 2005 में सूचना का अधिकार अधिनियम पारित किया। वर्तमान में यह कानूनी अधिकार है। अगला प्रश्न दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रत्येक नागरिक को अपनी मानवीय गरिमा से जीने का अधिकार है? अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15 या फिर अनुच्छेद 20? इसका राइट आंसर क्या होगा? 26 का आपको बताना राइट आंसर क्या होगा। इसका दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अनुच्छेद 21 के अंतर्गत प्रत्येक नागरिक को अपनी मानवीय गरिमा से जीने का अधिकार प्राप्त है। सेकंड प्रश्न दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27 है, पहली कंप्यूटर भाषा कौन सी विकसित की गई थी? कोबाल या बेसिक या फिर फोर्ट्रॉन या पास्कल? पहली कंप्यूटर भाषा कौन सी विकसित की गई थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, फोर्ट्रॉन विकसित की गई थी। पहली कंप्यूटर भाषा फोर्ट्रॉन विकसित की गई थी दोस्तों। फोर्ट्रॉन पहली उच्च स्तरीय भाषा HLL मानी जाती है, जिसका विकास सन 1957 में IBM कंपनी के जॉन बेकस ने किया था। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 28 है, अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है? आपको बताना है 10 नवंबर, 1 नवंबर, 25 नवंबर या फिर 16 नवंबर को। 28 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बताना आपको क्या होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 25 नवंबर को। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29 है, गृह मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार किस देश के लोग भारत की नागरिकता लेने में सबसे आगे हैं? पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका? क्या होगा दोस्तों? 29 को आपको बताना है दोस्तों। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बांग्लादेश। गृह मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार बांग्लादेश के लोग भारत की नागरिकता लेने में सबसे आगे हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, जातक कथा संबंधित है गौतम से या फिर छत्रपति शिवाजी से या बाल गंगाधर तिलक से, महात्मा गांधी से? आपको बताना है राइट आंसर क्या होगा 13 का। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर है दोस्तों। जातक कथा गौतम बुद्ध से संबंधित है। जातक कथाओं में महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाएं हैं दोस्तों, इसमें शामिल हैं। यह पाली भाषा में लिखित है। यदि इसमें पूछे कि ये किस भाषा में लिखा गया है दोस्तों, तो जातक कथाएं पाली भाषा में लिखा गया है। यह खुद्दक निकाय का अंग है, आप भी नोट कर लेना। तो इस सेकंड प्रश्न है 31, भारतीय मंगल मिशन मंगलयान का प्रक्षेपण कहाँ से किया गया? श्रीहरिकोटा से, चांदीपुर से, तिरुवनंतपुरम से या फिर पौंडीचेरी से? कहाँ से किया गया दोस्तों? ऑप्शन नंबर 31 का आपका राइट आंसर क्या होगा बताना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए इज द राइट आंसर। भारतीय मंगल मिशन मंगलयान का प्रक्षेपण 5 नवंबर 2013 को 2:38 पर किया गया था दोस्तों। पर आंध्र प्रदेश के श्री हरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV जिसे बोलते हैं C-25 द्वारा किया गया था। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 32 है, केंद्र की कार्यपालिका शक्ति निहित होती हैं प्रधानमंत्री में, राष्ट्रपति में, राज्यपाल में या सेना अध्यक्ष में? आपको बताना राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राष्ट्रपति में निहित होती हैं। सेकंड प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 33 है, भारत तथा किस देश ने आतंकवाद से निपटने तथा सुरक्षा संबंधी मामलों में परस्पर सहयोग पर सहमति व्यक्त की है? क्या होगा दोस्तों इसका राइट आंसर? अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, रूस? तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए इज द राइट आंसर, अमेरिका। सेकंड प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 34 है, अंतर्राष्ट्रीय जल सहयोग वर्ष कौन सा है? 2011, 12, फिर 2013, फिर 2014? आपको बताना राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। 34 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सी इज द राइट आंसर, 2014, 2013।
आपका राइट आंसर 2013 होगा। सेकंड प्रश्न क्वेश्चन नंबर 35 है, एक व्यवस्थित सामाजिक संरचना का संकेत बिंदु है सामाजिक आर्थिक अंतर की समाप्ति या फिर कठिन समय में एकता एकात्मकता या फिर उद्देश्यों एवं विचारों में समानता या समूह के सदस्यों की उत्पादकता। राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 35 का राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उद्देश्य एवं विचारों में समानता आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 36 है, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास हैं, भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है, भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, भारत राज्यों का संघ है। दोस्तों राइट आंसर क्या होगा, आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। भारत एक गणतंत्र है जिसका अर्थ है भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 37 है, सूचना का अधिकार विधेयक निम्न में से किस राष्ट्रपति के शासनकाल में लागू हुआ? अब्दुल कलाम या प्रतिभा पाटिल, KR नारायण या प्रणब मुखर्जी? आपका राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों सूचना का अधिकार विधेयक राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के समय में लागू हुआ था। आपका राइट आंसर हो जाएगा। 12 मई 2005 को सूचना का अधिकार अधिनियम संसद में पारित किया गया था। कब पारित किया गया था दोस्तों संसद में? तो 12 मई 2005 को जो सूचना का अधिकार है ये संसद में पारित किया गया था। सूचना का अधिकार अधिनियम संसद में पारित किया गया था दोस्तों, जिसे 15 जून 2005 को तत्कालीन राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम जुलाई 2002 से 2007 ने अपनी अनुमति प्रदान की और अनंतः 12 अक्टूबर 2005 को यह कानून जम्मू कश्मीर को छोड़कर पूरे देश में लागू कर दिया गया था दोस्तों। अगला प्रश्न है नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों क्वेश्चन नंबर 38 है, अनसॉलिसिटेड ईमेल को क्या कहते हैं? अनसॉलिसिटेड ईमेल को क्या कहते हैं आपको बताना है। राइट आंसर क्या होगा? स्पैम कहते हैं या न्यूज ग्रुप कहते हैं या बैकबोन कहते हैं या फिर फ्लेमिंग कहते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा आप सभी को बताना। 38 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा दोस्तों, स्पैम कहते हैं इसे। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 39 है, मानव शारीरिक में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? 40, 43, 46 या फिर 48? तो आप सभी दोस्त हाई स्कूल में पढ़े होंगे कि मानव शरीर में क्रोमोसोम की जो संख्या है कितनी होती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 46 होती हैं। 23 जोड़ा होते हैं इसके। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 40 है, एक जिले में सामान्य प्रशासन का प्रमुख होता है, कौन होता है? पुलिस अधीक्षक होता है, जिला न्यायाधीश होता है, जिलाधिकारी होता है, फिर जिला विकास अधिकारी होता है। आपको बताना है राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका। तो 40 का ऑप्शन नंबर राइट क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। एक जिले में सामान्य प्रशासन का प्रमुख जिलाधिकारी होता है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑप्शन नंबर 41 है, सल्फर डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है कपड़ा मिलों से, जूतों की फैक्ट्री से, बिजली संयंत्र से या फिर सब्जी के खेती से? तो कहाँ से होता है सल्फर डाइऑक्साइड का उत्सर्जन? आप सभी को बताना है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जूतों की फैक्ट्री से होता है सल्फर डाइऑक्साइड का उत्सर्जन। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 42 है, लैंगिक समानता हेतु कौन सा उपाय अनुचित है? महिला सशक्तिकरण, समान वेतन, दहेज विरोधी कानून या फिर घर के बाहर जबरदस्ती काम पर भेजना? तो 42 का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? निम्न में से घर के बाहर जबरदस्ती काम पर भेजना महिलाओं को लैंगिक समानता के विरुद्ध है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 43 है, विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। दोस्तों विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन होता है? लोहा, सिलिकॉन या कॉपर या सिरामिक? आपको बताना है राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विद्युत का सबसे अच्छा चालक जो है वो सिलिकॉन है। कौन है? तो दोस्तों वो सिलिकॉन है। कॉपर विद्युत का
सॉरी, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, कॉपर। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कॉपर जो है वो विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है। यह धातुएं जिन्हें विद्युत परिपथ में विद्युत धारा बहने के लिए कम प्रतिरोध वाले इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, अच्छे चालक कहते हैं। उदाहरण जैसे दोस्तों सिल्वर, कॉपर, एल्युमिनियम अच्छे चालक हैं तथा सिल्वर विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 44 है, 75वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति कौन है? मन्ना डे हैं, या प्राण हैं, गुलजार है, अमिताभ बच्चन है। दोस्तों 45वें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार सम्मानित कौन व्यक्ति किए गए थे? 44 को आपको बताना है राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों 45वें वर्ष 2013 का दादा साहेब फाल्के पुरस्कार कवि, फिल्म निर्माता गुलजार किनको दिया गया था दोस्तों? तो गुलजार को दिया गया था। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जबकि वर्ष 2017, 2018, 2021 का दादा साहेब फाल्के पुरस्कार क्रमशः विनोद खन्ना, अमिताभ बच्चन और रजनीकांत को दिया गया था। सेकंड प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है, भारत और रूस का संयुक्त उपक्रम है ब्रह्मोस मिसाइल, अग्नि मिसाइल, आकाश टैबलेट, मंगल अभियान। तो राइट आंसर क्या होगा आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर है। 45 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ब्रह्मोस मिसाइल है। सेकंड प्रश्न क्वेश्चन नंबर 46 है, भारतीय मृदा में कमी है। भारतीय मृदा में कमी है मैग्नीज की, कैल्शियम की, नाइट्रोजन की या फिर फास्फोरस की। आपको बताना है किसकी कमी है भारतीय मृदा में। तो 46 का आपका राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों नाइट्रोजन कमी है। किसकी कमी है भारतीय मृदा में? नाइट्रोजन की कमी है। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 47, पाकिस्तान है। पाकिस्तान क्या है? धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, या इस्लामिक राष्ट्र है, या सैनिक शासन राष्ट्र है, या फिर राजशाही राष्ट्र है? क्या है आपको बताना है, राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पाकिस्तान एक इस्लामिक राष्ट्र है। सेकंड प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 48 है, किसी भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन होने पर कोई भी नागरिक किस अधिकार का सहारा लेकर अदालत में जा सकता है? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार, या फिर उपरोक्त में से सभी। किसी भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन होने पर कोई भी नागरिक किस अधिकार का सहारा लेकर अदालत में जा सकता है? दोस्तों आपको बताना है राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों मौलिक अधिकार का उल्लंघन होने पर कोई भी नागरिक संवैधानिक उपचारों के अधिकार, अनुच्छेद 32, किसके? अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 के तहत न्यायालय में जा सकता है। सेकंड प्रश्न है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 49 से 49 है, भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने, राम मनोहर लोहिया, या मनोबा भावे, अरविंद घोष। तो किसने किया था दोस्तों आपको बताना है राइट आंसर क्या होगा। 49 का आपको बताना है राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, विनोबा भावे ने किया था। भूदान आंदोलन का जो प्रारंभ है विनोबा भावे ने किया था, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 50 है, आज का लास्ट प्रश्न है, भारत की पूर्व की ओर देखो, भारत की पूर्व की ओर देखो, लुक ईस्ट नीति कब प्रारंभ हुई? दोस्तों बताना है कब प्रारंभ हुई थी, कब प्रारंभ। दोस्तों बताना है 90 के दशक में, या फिर 80 के दशक में, या 70 के दशक में, या फिर 50 के दशक में। इसका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा आप सभी को बताना है। दोस्तों पूर्व की ओर देखो नीति, पूर्व की ओर देखो नीति भारत सरकार द्वारा 90 के दशक में, 90 के दशक में प्रारंभ हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर है, जिसके तहत भारत की विदेश नीति में पूर्वी तथा दक्षिण पूर्वी देशों के दोस्तों साथ संबंधों को अधिक मजबूत करने पर जोर दिया गया था। इसकी शुरुआत 1991 में हुई थी, जिसे नरसिंह राव के प्रधानमंत्री काल में विकसित किया गया था। अटल बिहारी वाजपेयी एवं मनमोहन सिंह के काल में इस नीति को दोस्तों और आगे बढ़ाने का प्रयास किया गया था। तो दोस्तों आज की क्लास में टोटल एक से लेकर टोटल 50 तक प्रश्न थे। आप सभी दोस्तों को बताना है आपके कितने प्रश्न राइट हुए हैं, आपके
कितने प्रश्न राइट हुए हैं। तो दोस्तों क्लास अच्छी लगी हो तो आगे तक पहुँचाओ और कमेंट करके बताना है क्लास कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो और भाइयों तक जरूर पहुँचाएँ, जिससे कि हमारा भी मनोबल थोड़ा बढ़ सके। तो दोस्तों आज का सेशन यहीं तक रखते हैं। तब तक के लिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।